हेलो डियर पाइसेस, कैसे आप सभी लोग। एंड दिस इज़ द लास्ट रीडिंग फॉर नवंबर 2020 एंड दिस इज़ लव एंड रिलेशनशिप रीडिंग फॉर द रिमेनिंग डेज ऑफ नवंबर 2020। तो हम आपकी एनर्जी पिक करेंगे, आपके पार्टनर की एनर्जी पिक करेंगे और आउटकम देखेंगे आपके इस रिलेशनशिप का एंड ऑफ नवंबर तक क्या होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट विद यू। जस्टिस का कार्ड है आपके एनवायरनमेंट में, जस्टिस का कार्ड। पाइसेस, आप अभी ऐसा लग रहा है, आप अभी ये फील कर रहे हैं कि टिट फॉर टैट वाली एनर्जी आप पिक कर रहे हैं कि यार जैसा उसने मेरे साथ किया मैं वैसा इसके साथ बिहेव करूंगा या करूंगी। दिस इज नॉट अ जेंडर बेस्ड रीडिंग, राइट। तो आपको लग रहा है कि यार जैसा मेरे साथ उन्होंने किया है मैं भी उनके साथ वैसा ही करने वाली हूँ या करने वाला हूँ, मैं उनको वही ट्रीटमेंट देने वाला हूँ जो मेरे साथ उन्होंने किया है। जस्टिस होगा हर चीज़ का, हर इमोशन का, हर रिलेशन का। आप जस्टिस कर रहे हैं अपनी तरफ से हर चीज़ को लेकर, जैसा आपको फील करवाया गया है आप वही कोशिश कर रहे हैं कि वैसा ही आप दूसरी पार्टी को फील कराने वाले। ओके। एंड रिसेंट पास्ट की आपकी एनर्जी जो थी द हैंग्ड मैन, मुझे लग रहा है ऐसा कुछ हुआ कि आप स्टिल हो गए, आप कोई मूवमेंट नहीं कर रहे इस रिलेशनशिप को लेकर, आप एकदम शांत बैठे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है या फिर आपको समझ सब कुछ आ रहा है लेकिन आप आराम से बैठे हैं। इट इज़ लाइक काइंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी की ग्रोथ हो रही है आपके अंदर। आपको लग रहा है यार बहुत हो गया, मुझे बस शांत रहना चाहिए, तो आप शांत बैठे थे पाइसेस। और राइट नाउ की आप जो एनर्जी है, आप जो राइट नाउ किंग ऑफ पेंटिकल्स, प्रेजेंट की एनर्जी आपकी है किंग ऑफ पेंटिकल्स की, बहुत स्टेबल, बहुत काम, बहुत ही आराम से आप चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। मुझे लग रहा है आप फाइनेंसेस पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं बजाय कि रिलेशनशिप के, क्योंकि मुझे लग रहा है ऐसा कुछ आपके रिलेशनशिप में हुआ है जिसको लेकर आप बहुत परेशान हो गए थे एक टाइम पर, लेकिन आपने चूज़ किया शांत रहना, चुप रहना, ज़्यादा उस चीज़ को तवज्जो नहीं देना है ताकि आप परेशान ना हो। लेकिन डियर पाइसेस, लेकिन इन द नियर फ्यूचर दिस इज़ द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये जो आप पेन छुपा के बैठे हैं, जो दूसरों को आप दिखा नहीं रहे हैं, या आप अपने अंदर जो छुपा के बैठे हैं, आपको लग रहा है एवरीथिंग इज फाइन, बट नॉट एवरीथिंग इज फाइन। एवरीथिंग इज नॉट फाइन एट ऑल पाइसेस। यू आर गोइंग टू फील द पेन रियली सून, बट ये पेन आपको अच्छा कर देगा। ये पेन आप अगर रो लेंगे थोड़ा, अगर आपको लगेगा कि यार इस पेन को मैं रिलीज कर देता हूँ, इफ यू आर गोइंग टू रिलीज दिस पेन यू आर गोइंग टू फील हैप्पी। दिस इज द थिंग। अगर आप इस चीज़ को एनालाइज नहीं करेंगे, इस चीज़ को आप काउंटर नहीं करेंगे कि मेरे को दर्द हो रहा है किसी चीज़ से, मुझे हार्ट अटैक हो रहा है या मुझे परेशानी हो रही है किसी बंदे की बिहेवियर के कारण, तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। बट यू हैव टू रिकॉग्नाइज द पेन, यू हैव टू डील विद द पेन, एंड उसके बाद आपकी जो आउटकम है द स्टार, दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। ये जो भी लड़ाई है, जो भी परेशानी है, जो भी तू मैं आपके बीच में हो गई थी आपके पार्टनर के साथ, उसकी वजह से जो भी आपके साथ हुआ था, ये सब होने के बाद अगर आप अपने दर्द को महसूस करके उसको निकाल देंगे, गुस्सा करके, रो कर, या जैसे भी आपका तरीका होता है, उसके बाद इस रिलेशनशिप में एक नई स्टार्ट है, एक पॉजिटिविटी है, एक होप है। ये रिलेशनशिप ओवर नहीं हुआ है, मुझे नहीं लगता आप इसको ओवर करने भी वाले हैं। तो इसमें एक नया स्टार्ट होगा। बहुत प्यारी पॉजिटिव एनर्जी आपकी आ रही है आउटकम में। टिल द एंड ऑफ नवंबर दिस रिलेशनशिप इज गोइंग टू बी हैप्पी वाला। ओके, फ्रॉम योर साइड आपके पार्टनर की जो एनर्जी है राइट नाउ की मैं पिक कर पा रही हूँ, दिस इज द किंग ऑफ कप्स। जो आपके पार्टनर हैं वो, उनका एनवायरनमेंट राइट नाउ का है किंग ऑफ कप्स का। वो स्टेबल बैठे हैं, वो इमोशनल हो रहे हैं बहुत आपको लेकर, वो भी, उनके भी अंदर बहुत सारे इमोशंस है, बहुत सारा प्यार है जो वो आपको शायद दिखा नहीं रहे हैं। ये किंग है। अगर कुछ फील भी करते हैं तो वो ज़्यादा उसको दिखाते नहीं हैं। तो दैट इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी दे आर पिकिंग राइट नाउ। उनके मन में आपको लेकर बहुत सारे इमोशंस है, बहुत सारा प्यार है, बहुत सारी चीज़ें उमड़ कर आ रही हैं, बट दे आर नॉट शोइंग इट टू यू राइट नाउ। दिस इज़ द एनर्जी इन द रिसेंट पास्ट। दिस इज़ द 8 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। बहुत फास्टली वो आपकी लाइफ में ऐसे एकदम से शू करके आ गए थे, और मुझे लग रहा है आप लोगों ने ट्रैवल भी साथ में किया था, या फिर आप ट्रैवल करते करते आपस में मिले थे, कभी कहीं आप लोग गए थे और वहाँ पर आपका मिलना हुआ था। और या फिर आपके पार्टनर जो है अकेले कहीं सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ जाके वो आपको मिस करने वाले हैं, वहाँ जाके आपको उनको रियलाइज़ होने वाला है कि यार आई एम मिसिंग दैट पर्सन वेरी 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 मच, एंड वो बहुत ब्यूटीफुल है, वो बहुत सुंदर हैं, वो बहुत अट्रैक्टिव हैं, वो आपको मिस करने वाले हैं, या फिर वो आपको मिस कर रहे थे एक ट्रिप के दौरान, एक जर्नी के दौरान, ऐसा मुझे दिख रहा है पाइसेस। और राइट नाउ प्रेजेंट की एनर्जी जो आपके पार्टनर की है एम्प्रेस की एनर्जी है। अगर आप शादीशुदा हैं तो मुझे लग रहा है आपके पार्टनर प्रेग्नेंट है, एंड देयर इज सम काइंड ऑफ फर्टिलिटी गोइंग ऑन। दिस इज़ अ वेरी फर्टाइल पीरियड। इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अ चाइल्ड यू आर गोइंग टू कंसीव वेरी सून, अगर आप इस पीरियड को यूज़ करते हैं तो पाइसेस। एंड आपके जो पार्टनर हैं
वो अभी बड़े फर्टाइल पीरियड में जा रहे हैं, बड़े क्रिएटिव से मूड में हैं, बहुत हैप्पी वाले मूड में हैं. इफ़ योर पार्टनर इज़ अ मेल एंड यू आर अ फीमेल, देन ऑल्सो इट इज़ वाइस वर्सा. हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो जाएं और आपकी जो एनर्जी में पिक कर पा रही है वो बहुत क्रिएटिव वाली है. तो योर पार्टनर इज फीलिंग वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी क्रिएटिव, वेरी वेरी हैप्पी राइट नाउ अबाउट दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप एज वेल. दे आर सीइंग इट एज अ गुड थिंग. आपको हर्ट हो रही है कोई बात, लेकिन मुझे उनकी तरफ से वो हर्टिंग नहीं दिखाई दे रही. उनकी तरफ से वो स्टेबल हैं, हैप्पी हैं, इमोशंस हैं उनमें, लेकिन वो शो नहीं करते. मे बी आपको यही बात हर्ट कर रही होगी कि वाई डोंट दे शो द इमोशंस इफ दे हैव इट, राइट. सो पाइसेस, कभी कभी होता है, कई लोग नहीं शो कर पाते हैं. इन द नियर फ्यूचर फ्रॉम योर पार्टनर, दिस इज एस ऑफ पेंटिकल्स. एक नई शुरुआत. मुझे लगता है वो कुछ ऐसे अपोलॉजी लेके आपके पास आएंगे, कुछ प्यार भरी बातें करेंगे, कुछ तो भी ऐसा बोलेंगे जिससे आप अचानक से एकदम ठीक हो जाएंगे. जो आपकी परेशानी थी, जो आपके दिल में दुख हो रहा था, जो आप इस रिलेशनशिप को लेके परेशान थे, वो एकदम से छू मंतर हो जाएंगी और आप फिर से हैप्पी हो जाएंगे. एंड आपके पार्टनर की तरफ से जो आउटकम आ रहा है टिल द एंड ऑफ नवंबर, जैसे द वर्ल्ड, ये एंड ऑफ साइकिल है. द वर्ल्ड का होता है एक पूरा साइकिल होता है. उस साइकिल के कंप्लीट होने के बाद नई चीज़ें शुरुआत हो जाती है, नए फिर बीज उत्पन्न होते हैं, नई चीज़ें फिर सीड से फूल बनने शुरू हो जाते हैं. आई मीन टू से कि आपका जो ये लड़ाई झगड़ा, ये जो भी सब चल रहा था, ये ख़त्म हो जाएगा. आपके पार्टनर की तरफ से एक नई शुरुआत होगी और आपकी जो साइकिल कंप्लीट हो गई. ये कार्मिक साइकिल्स होती हैं पाइसेस, ये लड़ाई झगड़ा, ये सब कार्मिक साइकिल होती है. इनसे हमें सीखने को मिलता है. तो वो सीख आप दोनों की कंप्लीट हो जाएगी. उसके बाद आप दोनों फिर से हैप्पी हो जाएंगे और ये हैप्पीली एवर आफ्टर वाली एनर्जी है. इसके बाद आप खुश रहने वाले हैं. ओके पाइसेस, डोंट वरी, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन सून. दे आर गोइंग टू एक्सप्रेस देयर लव टू यू और दे आर गोइंग टू अपोलोजाइज फॉर देयर बिहेवियर और समथिंग लाइक दैट एंड यू आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी आफ्टर दैट. ओके Pisces, so don't worry. So this is a reading for Pisces and I hope you like it, and if it resonates with you, do comment in the comment section, do subscribe to my channel. I need your support very very badly. Thank you so much. God bless you. Namaste.